अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद हैं और IM टेक का 6th कॉन्फ्रेंस हो रही है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के रूहे रवा हमारे डॉक्टर भावानी शंकर चौधरी, जो हमारे सारे इंजीनियर्स के बड़े महबूब भी हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस के रूहे रवा भी हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, इस कॉन्फ्रेंस की क्या ख़ास बात है इस साल? अच्छा, देखें, जैसे आपने बहुत अच्छा रिलेवेंट सवाल पूछा कि इसकी ख़ास बात क्या है। अब देखें, आपने खुद देखा है कि जो कोविड आया, कोविड के बाद जितनी इंटरनेट, सोशल मीडिया, सारा ऑनलाइन चीज़ें हुई, तो जब ऑनलाइन हुई तो सिक्योरिटी इश्यूज कई हुए हैं पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, रैंसमवेयर। होता है कि आज फलानी बैंक का हुआ, आज अमेरिका में फलानी हॉस्पिटल में जो है वो उनके यहाँ जो है वो हैकिंग हो गई, आज हमारे यहाँ FBR की हैकिंग हो गई, नेशनल बैंक, जो भी चीज़ें आती हैं। तो हमारी कॉन्फ्रेंस का पूरा थीम यही है कि यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग हाउ टू स्टॉप दो साइबर क्राइम्स। तो दूसरा जो हमारा थीम है, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारे यहाँ एनर्जी के प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फूड की प्रॉब्लम भी आती है बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के हादसा भी होते हैं इन, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी पुराने तरीके से कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, दुनिया में इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, हम अभी वही पुरानी पता नहीं 3 में हैं, 2 में हैं। तो इस वजह से ये जो IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वे फॉरवर्ड है डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरा इस वक्त ये है कि हमारा अगर MBA के पता नहीं कितने हमारे बिजनेस के ग्रेजुएट निकलते हैं, साइंसेस के ग्रेजुएट हैं, माइनिंग के ग्रेजुएट हैं, आप जस्ट नाम लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंसेस, उनको IT टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने ये थीम मेन रखा हुआ है इस कॉन्फ्रेंस का। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT, जैसे आपने खुद कहा कि 4th जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितना हमारी इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और हम इस वक्त पाकिस्तान इस दौड़ में कहाँ पे खड़ा है? नहीं, अभी तक तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में अगर कोई एडॉप्शन है तो वो इतनी कम है कि वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। इस वक्त हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस काम कर रहे हैं, हम कुछ मॉडल, जैसे आप एग्रीकल्चर को भी एज ए इंडस्ट्री ले लें, एग्रीकल्चर में मैंने देखा है कि कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन एक नेशनल सेंटर्स आपको पता है बनाए हैं, डिफरेंट, ये AI का सेंटर बनाया हुआ है, बिग डेटा का सेंटर बनाया हुआ है। तो क्या होता है कि 3 साल तो उन सेंटर्स को न लगा के चीज़ों को कंसोलिडेट करना, डेटा कलेक्ट करना, प्रोटोटाइप बनाना, जैसे हमारा इवन रोबोटिक्स ऑटोमेशन पे है, कंडीशन मॉनिटरिंग में है। तो अब हम डिवाइस जो है ना वो हम बनाने में शुरू किए हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, जैसे विंड एनर्जी है। मैं आपको एक अमेजिंग एग्जांपल दूंगा, जो विंड एनर्जी के कोई 86 पैरामीटर्स हैं जिनको हम प्रॉपर मॉनिटर और कंडीशन उस देख सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूं, डस्ट का बड़ा प्रॉब्लम है, जब आपकी ब्लेड पे डस्ट आ जाती है तो आपकी जो कई पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप खाली उसको एनालाइज करके उसको रिमूव करने के तरीके निकालें और आप 90 मिलियन पर पावर प्लांट सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल बहुत अशद ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि हमें इंजीनियरिंग रिव्यू को भी लीड लेना चाहिए IoT के ऊपर और इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करना चाहिए IEEE के साथ कराची जो एक इंडस्ट्रियल हब है, कि हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। इस टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट नहीं करें। अब क्या है, देयर इज नो रॉकेट साइंस एट ऑल। सारे सेंसर बहुत लेस देन $1 मिलते हैं, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसकी कीमत भी $1 से कम हो गई है। तो हमें, और हमारे बच्चे जो हैं वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उनको प्रोग्रामिंग, हमें उनको प्लेटफॉर्म देना है। और अच्छी चीज़ ये है, जैसे हमारे VC साहब ने अनाउंस किया कि जैसे DGFIA साहब ने कहा कि रिसर्च हम ऐसी करें जो सोसाइटी के काम आए, तो हमने आज अनाउंस किया कि हम मेहरान यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी लैब भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और इस तरह के हवाले से भी बात करना चाह रहा था कि उस लैब की क्या कहाँ तक पहुँचा है, वो अभी कब तक इस्टेब्लिश हो जाएगा और उसका सोसाइटी को या इंजीनियर्स को या इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? ये देखें, जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उस साइबर क्राइम को वो नए नए तरीके देखते हैं
اور ان طریقوں کو جب آپ کمپنیز ہوتی ہیں وہ ایک پروڈکٹ بناتی ہیں تو وہ پھر نئے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس لیے جب تک ریسرچر اس میں نہیں آئیں گے, جو ہمارے ماسٹرز, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ, جو ایک بڑا مین پاور ہے, وہ اس کو ہم انوالو کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی لیب ہے, لیکن ہم اس کو فردر اسٹیبلش آج کے اس میسیج کے بعد, جو ڈی جی ایف آئی میسیج بعد, اس کو اسٹرینگن کر رہے ہیں. اور ود ان 1 month ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس لیب کی ہم انیگوریشن کرائیں گے, اور ہم اس میں وہی کریں گے کہ جو ولنریبل گروپس ہیں سوسائٹی کے, یا ہماری جو نیشنل جو ایشوز ہیں سائبر کرائم میں, ان کو لے کر اینالائز کر کے اور ان کے لیے ہم فردر اس پروجیکٹ پہ کام کریں. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہمیں اس میں اچھی یورپین فنڈنگ اور انٹرنیشنل فنڈنگ بھی مل سکتی ہے, کیونکہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا کا ایشو ہے. سر تھینک یو ویری مچ.